अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के देहरादून से बड़ी खबर है, जहां विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले को लेकर विधानसभा के बाहर धरने पर हटाए गए कर्मचारी बैठ गए हैं। कर्मचारी स्पीकर पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगा रहे हैं। कर्मचारियों की मांग है कि सभी पर एक समान एक्शन हो। हटाए गए कर्मचारियों का यह भी कहना है कि 2001 से 2015 तक की भर्तियां भी निरस्त हों। सर, हमारी डिमांड एक ही है कि जब हमारे लिए जांच की गई, मैडम ने बोला था कि मैं 1 महीने के अंदर मैं जांच करवाऊंगी। 2001 से लेकर के राज्य बनने से लेकर के अभी तक की मैं पूरी जांच करवाऊंगी। तो हमारा कहना यह है कि आपने 2016 वालों में विधि की राय भी ले ली, जांच समिति की रिपोर्ट भी आ गई, और उसके बाद आपने डबल बेंच, सिंगल बेंच, सुप्रीम कोर्ट तक हमारे साथ लड़ाई लड़ी। लेकिन 2016 से पहले जो भर्तियां हुई हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ये जांच समिति की रिपोर्ट कह रही है कि 2001 से लेकर के अभी एक ही प्रोसेस में भर्तियां सारी अवैध हैं। आप लोगों का ये कहना है कि दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है? सर, 2001 से लेके 2022 तक प्रोसेस सेम है, मतलब भर्ती का प्रोसेस सेम है। लेकिन डीके कोटिया जी की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी उन्होंने कहा है कि जो भर्तियां शुरू से हुई है वो भी अवैध है। तो हमारे साथ अन्याय क्यों हुआ है, हमें क्यों हटाया गया है? सर, आप किस पद पे थी? मैं ARO थी सर, और मेरे हस्बैंड जो है वो पैरालाइज है, और मैडम के पापा के साथ ही निजी सचिव थे मेरे हस्बैंड, और मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो सर बताइए, मेरा हस्बैंड तो पैरालाइज है, उसका राइट हैंड बिल्कुल नहीं चलता, मैं क्या करूंगी? और इसी नौकरी से मेरा सब चल रहा था। सर, हम तो केवल इतना चाहते हैं कि हम लोग जो कह रहे थे कि शुरू से हम ये कहते चलो हम गलत हैं, लेकिन क्या मैडम हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हमने मैडम को विधानसभा की मां माना है, वो विधानसभा के सर्वोच्च पद पर है, उन्हें हमने अपनी मां माना है, तो उन्होंने हम बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। अगर वो 2001 से, हम ये नहीं कहते समिति कहती है, या हम इतने जानकार तो है नहीं, हम समिति के द्वारा हर चीज के द्वारा हम लोगों ने ये पाया है कि 2000 से जब से उत्तराखंड बना है तब से सारी जो भर्ती की प्रक्रिया है वो पूरी एक है, तो हम कहां से अलग हो गए? और बातचीत करने के लिए देहरादून से सुनील प्रभात हमारे साथ सीधे जुड़ गए। सुनील, अब तो कर्मचारी जो है वो पूरी तरह से धरने पर बैठ गए हैं और कहीं ना कहीं स्पीकर पर ही आरोप लगा रहे हैं। क्या रिएक्शंस वहां पर इसको लेकर मिल रहे हैं? कि अनुपम, पहली बार जो सितंबर में जो विधानसभा में जो कर्मचारी हटाए गए थे वो पहली बार सामने आए हैं। पहली बार आप इनका प्रोटेस्ट यहां पर देख सकते हैं। इन कर्मचारियों का सीधे तौर पर कहना है कि 2016 की बात हो या फिर 2001 से 2022 तक जितनी नियुक्तियां हुई सभी एक प्रोसेस के तहत हुई, तो फिर सिर्फ 2016 के बाद जो कर्मचारी भर्ती हुए सिर्फ उन्हीं के खिलाफ क्यों एक्शन हुआ? यहाँ पर ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहना है आप लोगों का? सर, सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आप हम बेरोजगारों के, हम प्रताड़ित लोगों के, जिनके साथ बिल्कुल अन्याय हुआ है, उनकी आवाज़ को उत्तराखंड की जनता, जनमानस, बेरोजगारों तो सभी लोग पहचान रहे हैं। सर, मैं ये बात पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई किसी के साथ व्यक्तिगत नहीं है, किसी सरकार के साथ नहीं, संगठन के साथ नहीं, किसी माननीय अध्यक्ष के साथ नहीं। हमारी लड़ाई है हम बेरोजगारों की सिर्फ अन्याय के खिलाफ। जब जांच समिति ने 2001 से लेकर राज्य बनने से लेकर के आज तक की सारी भर्तियों को एक ही प्रक्रिया में माना है, ये हम नहीं कह रहे, जांच समिति की रिपोर्ट कह रही है, जो माननीय वर्तमान अध्यक्ष जी ने जो जांच समिति की रिपोर्ट बताई। तो हमारा कहना यह है कि जब सारी नियुक्ति प्रक्रिया ही एक है, तो आखिर 2016 के बाद वालों को, जिसमें हम 158 लोग 6 साल की हमने नौकरी कर ली है, सारे 6 साल तक हम लोग, कोई हमारे बीच में कोई विधवा महिला है, कोई विकलांग है, कोई निराश्रित है, हम लोग सब ग्रामीण क्षेत्र से, गरीब घरों से हम लोग आए हैं। तो हम बिल्कुल सुनील, और भी लोगों से जानिए अब अगली रणनीति क्या होगी, अब अगला एक्शन प्लान क्या है इन लोगों का? प्रक्रिया के तहत पूरी जांच करनी है, आखिर हम ही को बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? बिल्कुल अनुपम। मैडम, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हटा दिए गए थे सितंबर में, अब आप लोगों का आगे का प्लान क्या है? आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आगे की क्या प्रक्रिया? बस सर, हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमें पूरा न्याय दें, न्याय करें। या अधूरा न्याय क्यों? आखिर मैडम ने 2016 से पहले वालों पे ही क्यों विधिक राय नहीं ली? हम लोगों पे विधिक राय ली, सब कलम, जिस कलम से हम लोगों को लगाया गया उसी कलम से उन लोगों को नियमितीकरण किया गया, तो अधूरा न्याय क्यों? मतलब आप किस पद पे तैनात थी यहाँ पर? मैं यहाँ पे ARO के पद पे तैनात थी और 7 साल हमारी सर्विस के हो गए। मैं एक
बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैडम कहती है कि मैं एक माँ हूँ, तो आप एक कैसी माँ है जो दूसरे की माँ हम लोग के बच्चों के मुंह का निवाला छीन लिया, तो आप ये कैसी माँ है? विधवाएं हैं हमारे साथ इतनी। अनुपम, यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष ने डीके कोटिया एक कमेटी बनाई थी। डीके कोटिया कमेटी ने पाया था, जो बात निकल कर आई कि 2001 से 2022 तक जितनी भी भर्तियां हुई वो एक प्रक्रिया के तहत हुई, लेकिन ये प्रक्रिया गलत अपनाई गई। इन तमाम कैंडिडेट्स का कहना है कि बिल्कुल सुनील, मैं आऊंगा आपके पास, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो सुनील हमारे संवाददाता इस वक्त जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। बहुचर्चित अंकिता भंडारी केस में आज कोटद्वार मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस की चार्जशीट